राम राम सा। हम एक सीरीज चला रहे थे जिसके अंतर्गत जो यूपीएससी मेंस का जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए किस बुक लिस्ट को फॉलो करना चाहिए, कहाँ से वैल्यू एडिशन करना चाहिए, किस प्रकार आप एक्स्ट्रा एज ले सकते हैं, उन सब की हम जो है वो बात कर रहे थे। तो आपका जो GS1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आज हम जिसके बारे में बात करेंगे वो GS2 है। और GS2 के का जो पहला पार्ट है पॉलिटी, उसके बारे में हम बात करेंगे कि इसके लिए आपको कौन सी बुक लिस्ट को फॉलो करना चाहिए, कैसे वैल्यू एडिशन करना चाहिए और कैसे कैसे जो आपको एक्स्ट्रा एज जो है वो दूसरों से लेनी चाहिए। और इस पॉलिटी में जो है आपका संविधान भी शामिल है, ये ध्यान रखें, क्योंकि सिलेबस में जो है संविधान और जो पॉलिटी जो शब्द हैं वो अलग अलग यूज हो रखे हैं। तो इसी को संविधान को जो आप इसमें मान के चले, क्योंकि लक्ष्मीकांत हो चाहे वैल्यू एडिशन का पार्ट हो कोचिंगों का, उनमें भी जो है संविधान जो पॉलिटी के अंतर्गत ही जो लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम बुक लिस्ट को देख लेते हैं, बाद में हम सिलेबस की तरफ जाएंगे कि इसका सिलेबस क्या है और किस सिलेबस के पॉइंट के लिए आपको किस चीज़ को जो पढ़ना चाहिए। तो मैंने जो है बुक लिस्ट को जो है दो तरीके से जो आप समझाने की कोशिश की है। पहली चीज़ तो है कि जिसके लिए आपको पॉलिटी के लिए चीज़ें अलग से पढ़नी पड़ेगी और वो है आपका निश्चित सीक्वेंस में चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। और एक चीज़ आपकी समानांतर रूप से आपको पढ़ना पड़ेगा, यानी कि समानांतर रूप से पढ़ने का मतलब है कि वो चीज़ आप हर सब्जेक्ट के लिए पढ़ोगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पॉलिटी के लिए पढ़ोगे। तो एक एक करके हम देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले जो आपको निश्चित सीक्वेंस में पढ़नी है, यानी कि एक चीज़ पूरी होने के बाद ही जो दूसरी चीज़ को आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले क्या पढ़ना है आपको? सबसे पहले आपको पढ़ना है 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है, और इस 11th क्लास की एनसीईआरटी में कौन सी चीज़ पढ़नी है आपको? भारतीय संविधान। भारतीय संविधान नाम से जो एक किताब आती है, 11th क्लास की दो एनसीईआरटी आती है, एक भारतीय संविधान है और एक कुछ राजनीतिक सिद्धांत नाम से है। तो राजनीतिक सिद्धांत वाली जो किताब होगी आपके वो ऐसे वगैरह में खूब काम आएगी वहां पर, क्योंकि कई सारे विचारकों के नाम वगैरह आएंगे। लेकिन यहाँ पर जो है पॉलिटी में खास तौर से जो है वो भारतीय संविधान वाली जो है वो खूब काम आएगी। शुरू में ही जो है बता रखा है कि संविधान क्यों बनाया, क्यों है ना, क्यों बना और संविधान की जरूरत क्या पड़ी। जब देश जो है पिछले 5000 सालों से ऐसे चल रहा है तो हमें संविधान की क्यों जरूरत पड़ी। तो ऐसे कई सारे जो जवाब है वहां पर जो दिए गए हैं, तो इसलिए जरूर इस किताब को पढ़ें आप। एनसीईआरटी जो है 11वीं क्लास की पूरी होने के बाद आपको फिर जाना है लक्ष्मीकांत की तरफ। ये आपका बेस बनेगा 11th क्लास की एनसीईआरटी। और कोई भी कोचिंग वाला कहें कि एनसीईआरटी नहीं पढ़नी, हमने इंक्लूड कर दिया आपके नोट्स में, वो चीज़ कभी भी नहीं माननी है। एनसीईआरटी की जो भाषा है, एनसीईआरटी जिस तरीके से आपको चीज़ें समझाएगी कोई भी कोचिंग वाला नहीं समझा पाएगा। इसलिए एनसीईआरटी आपको मस्ट मस्ट जो है वो पढ़नी है। इसके बाद में आपको क्या करना है? लक्ष्मीकांत की तरफ जाना है। तो एनसीईआरटी से आपका बेस बना, लक्ष्मीकांत से आपका और जो है बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और इसके बाद में आपको क्या करना है? विजन आईएएस के जो मेंस के जो नोट्स हैं उससे आपको वैल्यूएशन करना है। एक चीज़ आप ध्यान रखें, प्रीलिम्स में लक्ष्मीकांत सफिशिएंट है, कोई दूसरी चीज देखने की जरूरत नहीं है, और साथ में 11th क्लास की एनसीईआरटी देखनी बस। लेकिन मेंस में आपको जो है वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा, सिर्फ लक्ष्मीकांत से काम नहीं चलेगा। लक्ष्मीकांत आपके लिए सिर्फ एक बेस बनेगी कि इंट्रो अच्छा लिख दिया, कंक्लूजन अच्छा लिख दिया। मेन जो बॉडी का पार्ट है उसमें ऐसे ऐसे सवाल आ रहे हैं जहां पर अगर आप वैल्यू एडिशन नहीं करते हैं तो शायद आप जो अच्छे नंबर नहीं ले सकते पॉलिटी में, खासतौर से मेंस के एग्जाम में। इसलिए सीक्वेंस में क्या करना है? सबसे पहले 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी है। सेकंड नंबर पे चीज क्या है? लक्ष्मीकांत पढ़नी है। उसके बाद विजन आईएएस का जो मेंस के जो नोट्स आते हैं हर साल अलग अलग अपडेटेड होकर आते हैं, उनको से आपको जो वैल्यू एडिशन कर लेना है। हर टॉपिक के लिए उन्होंने अलग से जो नोट्स बना रखे हैं। और ये चीज होगी एक सीक्वेंस में, अगर इतनी चीज कर लोगे तो आपकी पूरी पॉलिटी जो मेंस के लिए प्रिपेयर हो जाएगी। लेकिन साथ साथ में क्या सीक्वेंस में चीजें चलेगी जो आपके लिए वैल्यू एडिशन का भी काम करेगी? वो है आपका न्यूज़पेपर। इंडियन एक्सप्रेस मेरे हिसाब से जो मैं खुद पढ़ता था उसको आप फॉलो कर सकते हैं, या फिर कोई दूसरा जो आपको अच्छा लगे। और इसके बाद में विजन है इसकी मैगजीन। इन दोनों को आपको जो अलग से टाइम देना है, फिक्स टाइम दे रोजाना की न्यूज़पेपर के लिए इतना टाइम है, विजन मैगजीन के लिए इतना टाइम है। विजन मैगजीन में खूब सारा अच्छा कंटेंट आता है, जो भी चीज़ बहुत ज़्यादा चर्चा में रह रही है वहां से आपको वैल्यूएशन 100% करना ही करना है। और मेंस के टाइम ऐसा होता है कि विजन की मैगजीन जो आती है मंथली वो काफ़ी बड़ी आती है, 150 पेज कभी 140 पेज। तो आपको क्या करना है, अगर पूरी नहीं पढ़ पाओ और कई सारे ऐसे टॉपिक वो डाल देते हैं जो काम के नहीं होती, आपको क्या करना है? इंडेक्स में देखना है और बाद में अंदर खोल के भी देख लेना कि कौन सा टॉपिक बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। जैसे कि जातिगत जनगणना है, वो चर्चा में बढ़ा रहा है, अगर वहां से सवाल आ जाए। राज्यपाल से संबंधित अभी जजमेंट आई थी उससे संबंधित कोई सवाल आ जाए तो वो आपको 100% जो है विजन की मैगजीन से पढ़ना है, और न्यूज़पेपर में भी कवर होगा। तो न्यूज़पेपर से पढ़ोगे तो आपको चीजें याद करने में आसान हो जाएगी। और न्यूज़पेपर में जो एग्जाम्पल वगैरह आते हैं वो सारे के सारे आपको कोट कर लेना, क्योंकि न्यूज़पेपर जो आपको एग्जाम्पल वगैरह देगा ना, इंडियन एक्सप्रेस ऐसे न्यूज़पेपर, वो आपके विजन को मैगजीन में भी नहीं मिलेंगे। ये ध्यान रखें। तो अगर आपको कॉपी में यूनिकनेस लानी है तो न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें, और उसके बाद में विजन है इसकी मैगजीन पढ़ लें। ये आपकी समांतर रूप में चलेगी और ये आपकी निश्चित सीक्वेंस में चलेगी। अगर आपने ये 5 चीजें अगर फॉलो कर ली पॉलिटी के लिए तो कोई आपका जो है मैं कहूँ ऐसा सवाल नहीं रहेगा शायद जो आप वहां पर अटेम्प्ट नहीं कर पाओ अच्छे से। इसके बाद आपका पूरा पूरा हाई वैल्यू एडिशन जो है वहां पर हो जाएगा, बेसिक से लेकर एडवांस तक। अब यहाँ पर इतनी चीजें खत्म होती है बुक लिस्ट की। अब आप में से अगर कोई सिलेबस ना देखना चाहिए तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, लेकिन सिलेबस में अब मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि किस पार्ट के लिए आपको क्या चीज पढ़नी है और क्या नहीं पढ़नी है। तो अब हम सिलेबस पे चलते हैं, और वो सिलेबस किसका? आपके पॉलिटी का है। तो देखिए ये सिलेबस है। प्रश्न पत्र तीसरा है ना, तो यहाँ पर प्रश्न पत्र तीसरा मतलब है ऐसे को भी इंक्लूड किया गया। दरअसल ये है GS2 है ना। तो इस GS2 में क्या है? सबसे पहले अगर आप टॉपिक देखोगे तो वो संविधान है।
है ना। तो इसमें संविधान में क्या है कि संविधान का ऐतिहासिक आधार क्या रहा, कि संविधान बना तो संविधान से पहले क्या क्या चीजें हुई थी, वो सारे एक्ट जो आप इतिहास में पढ़ते हैं वो वाले। फिर उसका विकास कैसे हुआ संविधान का, वो आपको पढ़ना है। इसकी विशेषताएं क्या है, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना, जो आप पढ़ते हो केशवानंद भारती वगैरह मामले को लेकर, वो चीजें हैं। तो ये जो पार्ट है संविधान वाला, ये आपको कैसे करना है, सबसे पहले 11वीं क्लास की एनसीईआरटी आपको यहाँ पर पढ़नी है। पहला ही चैप्टर संविधान को लेकर है, ये ध्यान रखें। उसके बाद लक्ष्मीकांत पढ़नी है, पीछे बता चुका हूँ। उसके बाद आपको विजन पढ़नी है, उसका वैल्यूडेशन कर लेना है, और विजन की मैगजीन भी पढ़नी है, ये ध्यान रखें। और साथ साथ में आपको क्या कर लेना है, न्यूज़पेपर पढ़ लेना है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज क्या याद रखनी है, GS2 और GS3 जो है करंट से लिंक होकर बहुत ज्यादा वहां पर सवाल आते हैं, इसलिए करंट के टॉपिक पर फोकस रखें। जैसे कि ये बुनियादी संरचना, इसको लेकर खूब सारे जो अभी जो है चीजें चर्चा में रही थी, जैसे कि पहले के जो उपराष्ट्रपति थे वो बार बार कहते थे कि ये जो सिद्धांत है वो गलत है बुनियादी संरचना का, तो यहाँ से हो सकता है कि जो है कुछ ना कुछ जो है वो चीज आ जाए। ऐसी विशेषताओं में अगर मैं कहूँ कि या संशोधन को लेकर कि प्रस्तावना को लेकर बार बार भी जो है याचिकाएं वगैरह जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गई कि जो धर्मनिरपेक्ष शब्द उसको हटा देना चाहिए, तो उससे संबंधित सवाल आ सकता है, ये ध्यान रखें आप, है ना। तो अगर ऐसे करंट से चीजें लिंक करके करोगे तो मेरे साथ कोई गलती नहीं होगी। ये पूरा का पूरा पार्ट लगभग जो है आपके 11वीं क्लास के एनसीईआरटी और लक्ष्मीकांत हो जाएगा, लेकिन वैल्यूएशन करें, कोई खतरा जो है मोल ना ले, क्योंकि करंट से अगर सवाल लिंक होकर आ गया तो वो 11वीं क्लास के एनसीईआरटी और लक्ष्मीकांत से ठीक से कवर नहीं होगा। वो सिर्फ आपके इंट्रो और कंक्लूजन और मेन बॉडी में कहेंगे, बेस का काम करेंगे, बाकी जो एकदम स्ट्रॉन्ग आंसर होगा वो यहीं से आएगा जो आप वैल्यूएशन करोगे। अगला जो पूरा पूरा पार्ट है, यहां से लेकर यहां तक, ये वाला जो पॉइंट है और यहां तक है, वो पूरा पूरा प्योर पॉलिटी का पार्ट है। तो इसमें क्या क्या है, इसमें पूरा पूरा, यानी मैं प्योर पॉलिटी का कहूँ या फिर आपके जो है ना हिंदी में अगर इसे कहते हैं वो शासन प्रणाली एक तरीके से। तो इसमें क्या क्या है, इसमें आपके संघ और राज्यों के कार्य क्या है, कि भाई जो यूनियन और जो स्टेट उनके कार्य, उनके उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे में संबंधित विषय, चुनौतियां, स्थानीय स्तर पर जो शक्तियां हैं, आपके पंचायतें वगैरह हैं, यूएलबी है यानी कि शहरी निकाय, उनसे संबंधित चीजें हैं, उनके वित्त का हस्तांतरण, उसकी चुनौती, लगभग हर बार जो है यहाँ से सवाल आता है। और अगला आपके विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, की भी न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, और जो व्यवस्थापिका उनके बीच में शक्तियों का जो पृथक्करण है उसको लेकर यहाँ पर आपको बात करनी है। और फिर आपका विवाद निवारण तंत्र और संस्थान, की विवाद निवारण किन के बीच में विवाद है उसको लेकर क्या क्या तंत्र भारत में बनाए गए हैं, ग्राम न्यायालय, परिवार न्यायालय, नालसा, इनसे संबंधित जो सवाल आता है। नालसा को लेकर भी जो है कुछ वक्त पहले सवाल पूछा गया था। ऐसे ही जो है कुछ एक्ट वगैरह भी बने मध्यस्थता को लेकर, वहां से सवाल आ सकते हैं। तो ऐसे एक एक करके जो आपको सिलेबस को कोडिफाई करना पूरा का पूरा। उसके बाद में क्या है, भारतीय संविधान योजना की अन्य देशों के साथ तुलना, सवाल आता रहता है इस पर। जैसे कि अमेरिका में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, भारत में चुनाव जो होता है राष्ट्रपति का, उसमें क्या क्या फर्क है, या फिर अमेरिकी जो संविधान है और भारतीय संविधान उनमें क्या फर्क है ना। तो इससे संबंधित सवाल आपको एक एक करके कवर करने हैं। लक्ष्मीकांत में क्या होगा, संविधान अलग अलग की जो तुलनाएं होंगी वो बीच बीच में कहीं आएगी, अलग से नहीं दे रखी है, कहीं कहीं बीच में आएगी, उनको आपको जो अलग से जो सेपरेट लिख लेना है। साथ साथ में विजन का जो वैल्यूएशन होगा वहां पर आपको जो है चीजें मिल जाएगी। लेकिन ये चीज आप देखें कि करंट में किससे तुलना जो इंपॉर्टेंट रही, अगर वहां से तुलना अगर देख लोगे तो आपको जो है कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि अभी फ्रांस से संबंधित जो है थोड़े साल पहले, 1-2 साल पहले सवाल पूछा गया था राष्ट्रपति चुनाव को लेकर, वो इसीलिए पूछा गया था क्योंकि उस दौर में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था फ्रांस में। तो इसलिए करंट से चीज को देखोगे तो आपके लिए जो है पहचान आसान होगा कि क्या सवाल पूछा जा सकता है। अब इसके आगे क्या है, और शायद इस साल भी ये सवाल पूछा गया था कि भारतीय जो अमेरिका और भारतीय संविधान, उसमें समाधान की शक्तियों में क्या फर्क है ना। एक तरीके से संविधान का कंपैरिजन है, या फिर मैं कहता हूं कि राष्ट्रपति के जो पद है उनकी स्तर पर कंपैरिजन है। तो अगला क्या, आपके संसद और जो राज्य विधायिका है उनकी संरचना क्या, कार्य संचालन क्या, शक्तियां क्या, विशेषाधिकार क्या, पूरा का पूरा लक्ष्मीकांत पॉलिटी में दे रखा है ना। उसके आगे आपके कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन, सरकार के मंत्रालय क्या, विभाग क्या, प्रभावक समूह क्या, अनौपचारिक या फिर औपचारिक जो संघ है और शासन प्रणाली में इनकी भूमिका क्या है, ये भी आपको लक्ष्मीकांत में मिलेगा। साथ साथ वैल्यूडेशन भी करना है। अभी पूरी पूरी बात करूंगा कि साथ में है ना कि क्या करना है इसके लिए। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं लक्ष्मीकांत में अच्छे से दे रखा है, साथ में वैल्यूडेशन। और उसके बाद में क्या है कि विभिन्न जो संवैधानिक पद हैं उन पर नियुक्ति कैसे होती है, विभिन्न संवैधानिक निकाय की शक्तियां क्या है ना, तो इनके कार्य उत्तरदायित्व, इसमें वही आपको पढ़ना है। निर्वाचन जो आयोग है, यूपीएससी जैसे संस्थान है, वो एक एक करके आपको देखने हैं। फिर आए सांविधिक और विनियामक और विभिन्न अर्धन्यायिक निकाय, ये दरअसल साथ साथ में है ना, कोई इतना बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एक तो संविधान स्तर पर बने हुए हैं, दूसरे संसद की विधि से बने हुए हैं, है ना। जैसे इसमें आपके सीबीआई वगैरह जो है वो आ जाती है। तो इस पूरे के पूरे पार्ट के लिए जो मैंने यहाँ से यहाँ तक जो बताया था, इसके लिए आपको क्या करना है, 11वीं क्लास की एनसीईआरटी तो आपको पहले पढ़ी लेनी है, जो भी जितना भी यहाँ से वहाँ से चीजें हों वो देख लें। उसके बाद आपको क्या करना है, लक्ष्मीकांत पढ़ना है। फिर विजन के जो मेंस के नोट्स है वो आपको वैल्यूडेशन करने हैं। साथ साथ में आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर से वैल्यूडेशन करना है पूरा का पूरा, और साथ साथ में विजन की जो मैगजीन है वो पढ़नी, जो मैंने शुरू में चीजें बताई थी वही यहाँ पर करनी है। बस ये चीज आप ध्यान रखें, ठीक है ना। करंट की चीजों को आप ध्यान रखें कि करंट में चीजें, जैसे कि करंट में कितनी इंपॉर्टेंट कम इंपॉर्टेंस है वो बताना। जैसे कि सामाजिक निकाय संबंधित भी जो सवाल पूछा गया था पहले, वो सीसीआई को लेकर पूछा गया था, क्योंकि सीसीआई ने जो गूगल वगैरह जो ये थे प्लेटफॉर्म, उन पर जो है कुछ जुर्माना लगाया था। तो आज से 2 साल पहले जो उस पर जो सवाल आ गया था, शायद 2023 के आसपास था,
तो उससे संबंधित अगर चीजें पढ़ते हो तो एकदम आप सवाल पहचानोगे। ऐसे सीबीआई से संबंधित चीजें बहुत ज्यादा चर्चा में रह रही है, तो हो सकता है कि सीबीआई को लेकर अगले दौर में कोई ना कोई सवाल पूछ लिया जाए। इस बार जो है सवाल पहले ही पूछा गया था, शायद जनप्रतिनिधि अधिनियम को लेकर ही शायद कुछ ऐसा पूछा गया था, तो वहां से संबंधित जो चीजें आपसे जो है पूछी जाए तो एक एक करके चीजों को कवर कर लें। और जनप्रतिनिधि अधिनियम इसीलिए चर्चा में रहा था क्योंकि जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनको जो है कुछ 1-2 साल पहले जो है वो अयोग्य भी घोषित किया गया था, ये आपको पता है। और धारा जो 8(4) है वो भी बहुत ज्यादा चर्चा में रही थी। तो जो भी चीज चर्चा में रही उसको आपको जो अच्छे से जो है वहां पर कवर अप करना है, बिल्कुल भी जो है गलती नहीं करनी है, ये ध्यान रखें आप, है ना। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा आपका पार्ट खत्म होता है पॉलिटी का और संविधान का। ऐसे ही जो है आपको चीज़ों को जो अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से मनन करना है, और इस सीक्वेंस को लेकर जो आप पूरी तरीके से जो है वो ध्यान रखें कि ये जो ऑथेंटिक बुक लिस्ट है वही आप अपनाएं। हो सकता है कि आप अलग चीज़ें पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑथेंटिक तरीके से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि किसी भी कोचिंग के नोट्स उठा लिए, उन चीज़ों को कर लिया, वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी। उसी कोचिंग के मटेरियल को उठाएं, उन्हीं किताबों को पढ़ें जो ऑथेंटिक है और जिसके बारे में आप पूरी तरीके से पढ़ने के बाद श्योर हो कि यहाँ इनको पढ़ने के बाद सवाल जो एग्जाम है जो कहीं ना कहीं बाहर नहीं आएगा। और अगर बाहर से भी आता है तो कम से कम वो किताब आपको इतना जो है मजबूत बना देगी कि आप मौलिक से मौलिक जो आंसर लिख पाएं। बाकी आज के लिए मेरी तरफ से राम राम साहब।